मतलब कि इसमें पैडी का रोपण होगा, ठीक है। उससे पहले ही क्या करती है गवर्नमेंट, एक एमएसपी तय कर देती है। उस एक एमएसपी पर ही क्या करना होगा, गवर्नमेंट खरीदती है। बाय द वे, अगर गवर्नमेंट नहीं खरीद रही है, ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं गोदाउन में वो क्या है, किसान अपने अनाज अपने कीमत पर नहीं बेच पा रहे हैं, तो सबसे कम क्या होगी, जो कीमत गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है वहां पर, जैसे मान लो कि कोई किसान है, वो 25 रुपया पर केजी चावल बेच रहा है, ठीक है। अगर बिक रहा है 25 रुपया केजी तो ठीक है। अगर कोई नहीं खरीद रहा है 25 रुपये पर केजी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको 20 रुपया पर केजी, मान लो गवर्नमेंट एमएसपी 20 रुपया पर केजी तय कर दी है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उसे 20 रुपया पर केजी में खरीद लेगी, ठीक है। और ये क्या होता है ना, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ द एटलीस्ट 1.5 टाइम्स, और जो प्रोडक्शन में जितना भी कॉस्ट होता है उसको, प्रोडक्शन का कॉस्ट और प्लस 50% इंक्रीमेंट देकर, मतलब 50 मतलब कि मान लो कि अगर कोई खेती किया, खेती मान लो कि वो 200 रुपये में 2000 रुपये में, ठीक है, 2000 रुपये में उसका प्रोडक्शन, मतलब सोइंग से हार्वेस्टिंग तक कितना 2000 रुपये लगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे 50%, मतलब 2000 तो देगी ही देगी, और 50% इसका, 2000 का 50% कितना होगा, 1000, मतलब 3000 तक का रख देगी, ठीक है, उसको 3000 तक रुपया दे देगी उतने फसल के लिए। अब क्या है इसमें, एमएसपी इज मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसिडर अ रिम्यूनरेशन फॉर फार्मर्स एंड हेंस डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट। यहाँ पर क्या है ना कि जो ये है रिम्यूनरेशन, यहाँ पर सपोर्ट, समर्थन के लिए बात हो रही है, कि मतलब गवर्नमेंट किसानों को सहायता, सहयोग के नाम पर क्या है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाई गई है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो सीएपीसी है, सीएपीसी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट, ये क्या करती है, यही निर्धारित करती है क्या, क्रॉप्स को, कि तो इसमें कितने क्रॉप्स हैं, 22 क्रॉप्स हैं, 14 खरीफ के हैं, 6 रबी के हैं, रबी मतलब गेहूं वाले सीजन में, ठीक है, वीट, और 2 कॉमर्शियल, कॉमर्शियल में शुगर हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा, और भी 1-2 फसल हैं जो क्या है, 2 कॉमर्शियल में हो जाएंगी, 6 रबी में और 14 खरीफ में। तो इसको तय कौन करता है, एमएसपी को तय कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस क्या करता है कि वो गांव-गांव जाकर एरिया वाइज क्या करता है, विजिट करता है। विजिट करने के बाद ये अपना रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट देगा किसे, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, तय करती है, एक अनुमान तय करती है कि इस फसल को इतना रुपया देना चाहिए, इस फसल का इतना रुपया रेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके द्वारा ये सब होता है सीएफसीपी के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स फॉर रिकमेंडिंग द एमएसपी। देखो, अगर खेती हो रही है, किसानी हो रही है, खेती किसानी, तो उसमें क्या होगा कि जो फसल उगाई जाती है तो उसको मतलब किस वे पर उसको एमएसपी दिया जाएगा, कोई तो कोई एक वे होगा ना, कोई तो कोई एक बेसिस होगा ना, एक बेसिस नहीं होगा, 2 बेसिस होगा। तो कई सारे बेसिस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फैक्टर्स हैं, ऐसे बेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंग ही एमएसपी तय की जाती है। ये तो ठीक है। पहले क्या हुआ था कि गवर्नमेंट, जब पहले क्या हुआ था कि 1965-66 में, 65-66 में जब पहली बार सूखा पड़ा था देश में, तो उस समय क्या हुआ था, गवर्नमेंट एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाई, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट। तो एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाने का उसमें अवधारणा ये था कि क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी को या फर्टिलाइजर्स को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन अब क्या है, वर्तमान में तो ठीक है, टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर होने की वजह से प्रोडक्शन तो हो गया, प्रोडक्शन इंडिया का बढ़ गया, तब अब क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी एमएसपी तय करने की, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में तो हो गया कि हाँ ये क्या है, फर्टिलाइजर और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रही थी, खेती कम हो रही थी। लेकिन क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और क्या है, ड्रॉट है, तूफान है, इन सब चीजों से क्या होता है, फसल खराब हो जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एमएसपी अब तय की जाती है। और
मार्केट आ गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है कि दूसरे देश में उसकी कीमत क्या है, अपने देश में क्या कीमत है, तो ये सब चीज देख कर ही एमएसपी तय किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर है, कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन। अब देखो, मान लो कोई किसान है, वो 2,000 रुपये लगाया खेती में। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसा तो करेगी कि नहीं कि 2,000 रुपये ही उसकी एमएसपी रख दिया है, ठीक है, तब तो उसको किसान को क्या फायदा होगा। तो मान लो कुछ ऐसा एमएसपी तय करना चाहिए जिसकी वजह से किसान को फायदा हो, तो ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड। अब देखो, सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट कैसे है। मान लो ओनियन है, प्याज है, प्याज का कीमत क्या होता है, किसी सीजन में खूब ज्यादा बढ़ जाता है और किसी सीजन में खूब ज्यादा घट जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मान लो सप्लाई खूब ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो अगर मान लो किसी चीज का डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका रेट जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा। अगर उसकी सप्लाई खूब ज्यादा हो गई तो उसका रेट घट जाएगा। तो ये भी एक बेसिस होता है उसका तय करने के लिए। मार्केट प्राइस, मार्केट में उसकी प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मतलब पिछले ईयर में उसकी मार्केट प्राइस क्या थी, उस सीजन में कितना थी, उसके अकॉर्डिंग एमएसपी तय की जाती है। सॉइल एंड वाटर यूज। अब सॉइल एंड वाटर यूज मतलब ये इन्वायरमेंट फैक्टर में आ जाएगा। तो किस लेवल का सॉइल यूज हुआ है, कितने अमाउंट का वाटर यूज हुआ है, ये सब चीजें भी आ जाएंगी। ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। तो और भी ये एक बेसिस ये भी है कि जो ट्रेड होता है इंडियन, मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो भी ट्रेड होता है उसके अकॉर्डिंग भी एमएसपी तय की जाती है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे कि नीड ऑफ एमएसपी। एमएसपी का नीड क्यों हुआ, 2014-15 में ड्रॉट आया था, मतलब सूखा आया था। एक रीजन ये डिमोनेटाइजेशन हुआ जिसकी वजह से किसानों की आय खत्म हो गई थी। और जीएसटी है, जीएसटी की वजह से भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। पेंडेमिक में तो आप लोग देख रहे होंगे 2019 से 21 तक कितना बुरा हाल हो गया था लोगों का। वार और यूक्रेन और रसिया का जो वार हो रहा है उसके वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब जो एमएसपी, ये नहीं है कि मतलब 2014-15 के ड्रॉट से है या फिर डिमोनेटाइजेशन है या फिर जीएसटी है या फिर पेंडेमिक है या फिर वॉर है, ठीक है। और भी कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाते हैं एमएसपी की, कि एमएसपी होना चाहिए किसी भी देश में, ठीक है। अगर एमएसपी नहीं होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर किसी देश में एमएसपी नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। देखो, जैसे मान लो कि किसान गेहूं पैदा किया और वो पूरा 100 रुपये कॉस्ट लगाया, ठीक है। अब किसान क्या करेगा, इसे 150 में बेचना चाहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर ये बेच नहीं पाता है, 150 में कोई खरीदता ही नहीं है, तब क्या होगा, ये अगर 150 में अगर ये कोई नहीं खरीदता है तो ये क्या होगा, इसका पूरी फसल जो होगी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। और खराब होने का सेंस कि अगर कोई खरीदेगा नहीं तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसे मतलब 120 इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख देगी। चलो भैया, ना तुम्हारा ना मेरा, मतलब 120 रुपया पर मैं तुम्हारा एमएसपी पर खरीद रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो ये होता है एमएसपी का इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे कि एमएसपी से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं, इसमें लूप होल्स हैं कौन कौन से। लिमिटेड एक्सटेंट मतलब कि इसमें केवल 24 क्रॉप्स को ऑल ओवर इंडिया इसमें कंसीडर किया गया है। तो और भी तो क्रॉप्स है ना इसमें, तो उन सब क्रॉप्स को भी कंसीडर करने की बात हो रही है कि मतलब करना चाहिए। ये एक लिमिटेड एक्सटेंट है। इनइफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। और क्या होता है कि जब आप गांव देहात में होते हैं तो गोडाउन कम होता है यहाँ पर गांव देहात में, तो आप लोग क्या करते हैं, मिडिल मैन का सहारा लेते हैं, ठीक है। मिडिल मैन का सहारा लेते हैं जो आपके आसपास आकर आपकी उपज या फिर आपकी जो फसल होती है वो खरीद ले जाते हैं। तो ये क्या है, इम्प्लीमेंट बढ़िया से नहीं हो पाता है। ये तो ठीक है, आप अगर दूर जा रहे हैं, ठीक है, अपना फसल लेकर आप मान लीजिए अपने शहर में जा रहे हैं, वहां पर क्या होगा कि जो एफसीआई वाले गोदाम होते हैं ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके गोडाउन होते हैं, ये आपके फसल को खरीदते हैं। तो ये बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्पेस नहीं है, आपका फसल रखने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये लोग किसान क्या करते हैं, फिर चले जाते हैं किसके पास, दलाल के पास, जो मिडिलमैन के पास चले जाते हैं। तो मिडिलमैन अपने हिसाब से, अपनी मनमाना ढंग से
वो क्या कर देता है, बेच देता है, खरीद लेता है, इनका फसल सॉरी खरीद लेता है। मूव ऑफ ए प्रोक्योरमेंट प्राइस, और क्या है जो इसका खरीद का जो प्राइस होता है ना, उसमें भी खराबी होती है। जैसे कि मान लो, जैसे बताया हूँ कि अगर फसल 100 रुपये में हो रही है तो ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट करेगी 110 रुपया रख देगी। तो मतलब अगर 6 महीने कोई मेहनत कर रहा है, उसका लेबर कहाँ जा रहा है, उसका जो टाइम जा रहा है, तो ये सब चीजें को नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है यहाँ पर। उसके टाइम को, उसके लेबर को, उसके मेंटल फैटिक को, उसके फिजिकल फैटिक को, इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करके अगर कोई एमएसपी तय कर रहा है तो ये भी बहुत ज्यादा खराब है। मेक्स एग्रीकल्चरल वीट एंड पैडी डोमिनेटेड। अब क्या है कि ये जो वीट गेहूं को और पैडी राइस को क्या कर दिया गया है कि ये जो एमएसपी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मान लिया गया है। मतलब कि यही दोनों फसल ही हैं ऐसी जो क्या होती है, एमएसपी तय करती है या निर्धारित करती हैं एमएसपी को। ठीक है, वीट और पैडी को। हम लोग जैसे कि नॉर्थ रीजन वाले हम लोग हैं, नॉर्थ इंडियन है, तो यहाँ पर क्या होता है, वीट ज्यादा होता है, तो और कोई फसल उतना कम होती है, तो हम लोग वीट को ही जानते हैं। तो और जो गवर्नमेंट होती है यहाँ की, वो वीट पर ही ज्यादा से ज्यादा एमएसपी या फिर और भी कोई अगर स्कीम लाती है तो वीट पर और पैडी पर ही लाती है। मिडिल मैन डिपेंडेंट, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि क्या होगा, किसान जाएगा एफसीआई के पास। अब एफसीआई क्या करता है, ये एफसीआई ही खरीदता है किसान का एमएसपी पर। ठीक है, अगर एफसीआई ने क्या बोल दिया कि मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, तो जब इसके पास स्पेस नहीं है ये बोल देगा, तो ये क्या करेगा, किसान किसके पास जाएगा, मिडिल मैन के पास जाएगा। ठीक है, तो मिडिल मैन के पास जाने से क्या होता है, इसका प्राइस नहीं तय हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग पूरा इस लेक्चर में क्या क्या चीजें सब कुछ कवर कर लिया। एमएसपी क्या है, सीएसीपी क्या है, एमएसपी कौन से बेसिस पर कंसीडर किया जाता है, और इसमें कौन कौन से लूप होल्स हैं, इन सब चीजों के बारे में पूरी तरह से हम लोगों डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, और फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। और इस वीडियो को पूरी अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो मतलब उन बच्चों को शेयर करिए जो बिगनर हैं, जो अभी 12th पास किए हैं और वो जानना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो सोशल इश्यूज हैं। ये एक प्रकार से जो एमएसपी है ना, एक सोशल इश्यू है, मैं मानूंगा कि ये सोशल इश्यू है। तो इन सब चीजों को अवेयर करने के लिए आप इस वीडियो को पूरी तरीके से और लोगों में शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।